नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आज हम अपने जादू प्रैक्टिस डे 6 में आ गए हैं। तो डे 5 आप लोगों के लिए कैसा रहा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने उसी वीडियो के साथ आपको एक गाइडेड मेडिटेशन लास्ट में प्रोवाइड करवाया था ताकि आपको उस चीज़ से बेनिफिट हो। आप एक ही वीडियो में दोनों चीज़ आपको मिल जाए, आपको बार बार इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फाइनली आज हम अपने जादू प्रैक्टिस यानी द मैजिक बुक के हम चैप्टर 6 में आ गए हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि दीदी ये कौन सी बुक है, तो ये है द रोंडा बर्न की द मैजिक बुक, जो द सीक्रेट, आपने अगर सुना हो द सीक्रेट बुक के बारे में, अगर आपने जाना हो, उन्हीं की ये बुक है। तो आज हम अपने चैप्टर 6 में आ गए हैं। तो इसका नाम है जादू की तरह काम करना। ये चैप्टर बहुत ही मैजिकल है। अगर आप मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे क्वेश्चन ये मेरे पास आ रहे हैं कि हम जो 10 ब्लेसिंग लिख रहे हैं हमको डेली लिखनी है। आपको वो 10 ब्लेसिंग डेली लिखनी है। अब जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, कल जो चैप्टर हमारा रहा है वो मनी से रिलेटेड रहा है। तो मैंने उसमें बताया कि आपको ना वो 10 अफर्मेशन लिखनी है जो पैसा आपके ऊपर फ्री में खर्च किया गया, जिस पैसे से आपको फ्री में वो सारी चीज़ें मिली। हो सकता है वो पैसा आपके पापा, आपके पेरेंट्स या आपके घर में कोई ऐसे इंसान हैं जो कमाते हैं, जो आपकी अर्निंग से नहीं है, वो उनकी अर्निंग से है। तो आपको उन चीज़ों के लिए थैंक यू लिखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे स्कूल फ़ीस के लिए जो मुझे उस टाइम पे की गई, थैंक यू सो मच उस धन के लिए, थैंक यू सो मच उस मेरी बुक्स के लिए, थैंक यू सो मच मेरे टिफ़िन के लिए, थैंक यू सो मच मेरे खाने के लिए। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग अर्न करते ही नहीं हैं, हमको फ्री में मिलती है, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको वहाँ इंक्लूड करनी है, वो चीज़ें इंक्लूड करनी है, वो धन इंक्लूड नहीं करना, वो चीज़ें इंक्लूड करनी है। सेकंड चीज़, आपको चलते फिरते कोई भी चीज़ अगर दिख रही है ग्रैटिट्यूड वॉक में, उसके लिए थैंक यू बोलना स्टार्ट कीजिए। जैसे थैंक यू सो मच मेरे घर में ये मिरर है, इसके लिए थैंक यू सो मच मेरे घर के ये कार्टन के लिए, थैंक यू सो मच मेरे घर के ये फ्लावर्स के लिए, थैंक यू सो मच मेरे घर की ये टेबल के लिए। तो आप चलते फिरते हज़ारों चीज़ें आप निकाल सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं होगी कि मैं क्या चीज़ें लिखूं, किन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करूं, क्या ग्रैटिट्यूड वॉक में बोलूं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना बोलने के लिए, एटलीस्ट आपकी बॉडी की इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप एक दिन क्या, 2 दिन क्या, आने वाले 1 हफ्ते तक भी आप उन्हें पूरा नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। हर दिन हमें नई सांसें मिलती है। तो ये एक तरीके से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो रोल निभाया है इस बुक में, वो कृतज्ञता को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है कि अगर आप कृतज्ञ होते हैं तो चीज़ें आपके फेवर में काम करती हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड की सबसे सुप्रीम एनर्जी है वो है कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना, ठीक है। सबसे ऊपर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो होती है लव, एंड उसके बाद में जो एनर्जी है वो है ग्रैटिट्यूड। जो इंसान ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप देखना वो जितना भी मर्जी वो रहते हों, जैसे मर्जी उनकी लाइफस्टाइल हो, जो भी चीज़ें आप वो लोग करते हो, अगर वो अपने हर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड है, भगवान को शुक्रगुजार कर रहे हैं, भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ना कमियां कभी नहीं होती हैं। उनकी ज़िंदगी में हमेशा अबंडेंस ही अबंडेंस होती है। तो आज का जो चैप्टर है ना, आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, जादू की तरह काम करना। तो जो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि हम अपनी विशेस को कब ऐड करने वाले हैं, जो लोग ये कह रहे हैं हम ब्लेसिंग के साथ अपनी विश को कब ऐड करें, तो आज से वो शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। चैप्टर मैंने थोड़ा पढ़ लिया है, लेकिन आप लोगों के सामने थोड़ी सी लाइन है जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, वो मैं पढ़ना चाहूँगी। क्यों? अगर आप उनको सुनेंगे ना तो आपको इसकी अहमियत पता चलेगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए पहली बार इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि इसमें कहा गया है, आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं
आपको अगर शायद दिखाई दे रहा हो या नहीं, आई डोंट नो, पता नहीं फोकस आ रहा है या नहीं, बट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित कर लेते हैं। इसके कहने का अर्थ यह है, जितना आप ग्रैटिट्यूड करते हैं ना, जो भी चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में, आपकी जॉब है, आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, अगर आप पैसा भी नहीं कमाते फिर भी आप कोई तो कोई काम कर रहे हैं ना। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप देखिए कि वो काम आप कितनी निपुणता से करते हैं, कितने प्योरिटी के साथ करते हैं। आप लंच बनाते हैं, आप कितना काम करते हैं, आप सबका कितना ख्याल रखते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, है ना। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को कितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं, और आपके उस बिज़नेस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आप खुद का कोई काम है, जैसे मेरा ये चैनल है, यहाँ पर मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं किस डेडिकेशन के साथ लेकर आती हूँ, जो लोग यानी जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं वो कितने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तो इस तरीके से हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज़्यादा फैलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। देखो, ये बात तो हमारे ऋषि मुनि भी कहते थे कि आपको जितना दिया गया है ना, उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार करेंगे, आपको और दिया जाएगा। आपने कहावत सुनी होगी, खुशियाँ आती हैं तो आती चली जाती हैं, दुख आते हैं तो आती चली जाती हैं, गरीब गरीब बनता चला जाता है, अमीर अमीर बनता चला जाता है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि जब हमारी लाइफ में कोई एक हैप्पीनेस वाला मोमेंट आता है, उसके साथ कितने सारे हैप्पीनेस मोमेंट आ जाते हैं? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कोई हैप्पीनेस वाला मोमेंट आता है तो हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है, हम अलाइनमेंट में चले जाते हैं। और जब हम अलाइनमेंट में चले जाते हैं तो हम वैसी ही खुशियों को आकर्षित भी करते हैं, तो हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी में कोई एक कमी क्यों ना आ जाए, फिर हम कमियों को देखने लग जाते हैं, फिर हमको और 10 कमियां दिखाई देती हैं, फिर हमको और 1000 कमियां दिखाई देती हैं, फिर हमको अपनी लाइफ ही ख़राब लगने लगती है। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से है। अगर आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने, जैसे मैंने आपको बताया, अपने काम के लिए, अपने काम करने के तरीके के लिए, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, या आप खुद भी इसमें जो इंक्लूड हैं उसके लिए अगर आप कृतज्ञता का एहसास करते हैं ना, तो आपको ब्रह्मांड से और भी ज़्यादा आशीर्वाद देने वाली चीज़ें मिलती हैं। भगवान आपको और भी ज़्यादा खुशियाँ देते हैं। यदि आप अभिभावक हैं यानी पेरेंट्स हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करें। आप अगर पेरेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हाउस वाइफ हैं, तो क्या आपके पास चीज़ें नहीं है ग्रैटिट्यूड करने के लिए? है ना। आप कितने अच्छे से खाना बनाती हैं, आपके अंदर की क्या क्वालिटीज़ हैं, आप टाइम टू टाइम सब लोगों का ध्यान रखती हैं, तो ये आपके अंदर है ना वो निपुणता, उसको अप्रिशिएट करना है। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचिक होना चाहिए। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले आप वर्तमान में नौकरी के लिए कृतज्ञ रहें। देखिए, यहाँ मैनिफेस्टेशन की बात करी गई है। अगर आप आज आपकी लाइफ में, देखो ये चैप्टर सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर मैनिफेस्टेशन में हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जॉब कर रहे हैं उससे बेस्ट चीज़ चाह रहे हैं तब भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज आपकी लाइफ में जैसी भी नौकरी है, जैसी भी जॉब है, छोटी है मोटी है, जैसा मर्जी आप कमा रहे हैं, अगर आप उसके लिए आभार व्यक्त नहीं है, तो जो डिज़ायर जॉब है ना आपकी, उसको पाने की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, वो आपकी लाइफ में बहुत ही लेट होगा वो चीज़ें। तो आज जो है ना उसके लिए धन्यवाद कहिए। तो इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ ही गई होंगी कि ये चैप्टर आपसे कहना क्या चाह रहा है। आपके काम करने के तरीके को आपको ग्रैटिट्यूड करना है। सामने वाला आपकी लाइफ में कोई काम कर रहा है, आपका एम्प्लॉयज़ है, आपका कोई पार्टनर है,
उसको भी ग्रैटिट्यूड करना है। तो अब मैं लास्ट में आपको इसकी प्रैक्टिस बता देती हूँ, आपको करना क्या है, कैसे क्या फॉलो करना है। सॉरी, जादू की तरह काम करना। देखो, जादू की तरह काम करना पहले ही लिखा हुआ है। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। जैसे हम डे फर्स्ट से करते आ रहे हैं, डेली आपको अपनी 10 नियामतें यानी 10 ब्लेसिंग की सूची बनानी है और उसको ग्रैटिट्यूड वॉक के साथ दोहराना है और हर ब्लेसिंग के बाद धन्यवाद 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 कहना है। ये तो हम कर ही रहे हैं, ठीक है। सेकंड, मैजिकल स्टोन प्रैक्टिस बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। देखो, प्रैक्टिस आपको कोई भी नहीं छोड़नी है। ये प्रैक्टिस एक के साथ एक चेन की तरह बनती चली जा रही है। डे फर्स्ट ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग यानी आपको लिखनी है 10 ब्लेसिंग डेली। डे सेकंड मैजिकल स्टोन के साथ आपको नाइट में वो प्रैक्टिस करनी है। डे थर्ड आपके रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप से जुड़कर मुझे कल एक क्वेश्चन आया था कि हम उनके लिए अफर्मेशन लिखें। देखो, रिलेशनशिप के लिए आपको उन तीनों लोगों की 5 क्वालिटीज़ लिखनी है। एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो 5 लिखो ना, 25 क्वालिटीज़ तो लिखो ना। एक इंसान की 5 क्वालिटी तो लिखो ही ना। जैसे ही एक हफ्ता बीत जाए, आप उस इंसान की 2 क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, 3 क्वालिटीज़ भी लिख सकते हैं, 1 क्वालिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। डे 4 में आपकी हेल्थ आ गई और मैंने आपको मेडिटेशन भी प्रोवाइड करवाई है। डे 5 में आपकी मनी इंक्लूड हो गई और डे 6 जो है आज है मैनिफेस्टेशन से। आज से शुरुआत हो रही है मैनिफेस्टेशन चैप्टर, जादू की तरीके से काम करना, ठीक है। आज ऑफिस में आप काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम आपकी नौकरी से ज़्यादा चीज़ें की तलाश करना है जिसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। ये अदृश्य मैनेजर कौन है? ये अदृश्य मैनेजर आप स्वयं हैं, ठीक। इजी बता रही हूँ, करना एकदम आसान तरीके से। इसमें जो अदृश्य मैनेजर का नाम लिया गया है वो अदृश्य मैनेजर आप खुद हैं और आपके साथ चलने वाली वो ऊर्जा, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो बार बार आपको सुन रही है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप कैसा बोल रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को लेके कितने ज़्यादा कृतज्ञ हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आज से चैप्टर के दौरान आज से एक चीज़ याद रखिए कि आपके आसपास एक सीसीटीवी कैमरा है जो ऑलरेडी आपके ऊपर लगा हुआ है और वो कैमरा है भगवान का, जो ऑल टाइम आपको कैप्चर कर रहा है कि आप अपनी चीज़ों के लिए कितनी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा करना। वो अदृश्य मैनेजर वो सीसीटीवी कैमरा ही है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज़ खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा लें, मैं क्या के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करें, यानी मैं जो क्या लिखा हुआ है ना, मैं इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रात को अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल लेकर बैठना है। इस तरीके से रात को ग्रैटिट्यूड जर्नल में आप 10 ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं ना, उन 10 ब्लेसिंग में ही आपको इंक्लूड करनी है ये अफर्मेशन। आपको अलग से कुछ नहीं करने को बोल रही हूँ। उन 10 ब्लेसिंग में ही आप अपने काम करने की चीज़ों को इंक्लूड करेंगे और लिखेंगे कि जैसे कि मैं एग्जाम्पल में लगाती हूँ, मैं अपने वीडियो के काम करने के तरीके के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, ठीक है। मैं अपने कन्वर्सेशन बात करने के तरीके के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी वीडियो को जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे सुनते हैं, मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। मेरी वीडियोस में जो लोगों की हेल्प हो रही है, मैं उनके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उसके लिए कृतज्ञ रहेंगे। अब यहाँ मैनिफेस्टेशन कैसे लगेगा? आप जॉब पाना चाहते हैं, आपकी डिज़ायर जॉब है, उसको आपको ऐसे फील करना है जैसे आपको वो मिल गई है। जैसे एग्जांपल में मैं चाहती हूँ कि मेरे 1 लाख फैमिली मेम्बर हो जाएं। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच भगवान जी। मैं अपने 1 लाख फैमिली मेम्बर होने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। आप अगर जॉब पाना चाहते हैं, मैं अपनी इस डिज़ायर जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ।
मेरे मंथ में 50,000 सैलरी मुझे मिल रही है, मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। ठीक, आपकी जो भी डिज़ायर है, जो भी चीज़ें हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं ट्रिप है, जो आपको मैनिफेस्टेशन में लगाना है, आपके जो विज़न बोर्ड में जो भी विशेज़ हैं, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं कि मैं अपने पार्टनर से शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप लिखें कि थैंक यू सो मच, हम दोनों के बीच में जो प्यार है उसके होने के लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। समझ में आ गया ना आपको? और ये अफर्मेशन आपको उन 10 ब्लेसिंग में ही लिखनी है। अब करेंगे कैसे? 5 ब्लेसिंग आप वो लिखिए जो चीज़ें आपके पास हैं, और बाकी की 5 ब्लेसिंग यानी 5 अफर्मेशन, 2-3 अफर्मेशन आप वो लिखेंगे जो ऑलरेडी आपके अंदर जो क्वालिटी है। जैसे मेरे अंदर मेरी क्वालिटी है अमेजिंग कम्युनिकेशन स्किल, मैंने ये लिख दिया। आज मेरे पास कितने फैमिली मेम्बर्स हैं? 45, ठीक है, वो मैंने लिख दिया। एंड मैं पाना क्या चाहती हूँ? 1 लाख अचीव, मतलब ये गोल है मेरा, तो वो मैंने लिख दिया। तो मैंने इसको अपने तरीके से लिखा, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं इसको। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें और उसको पूरे दिन में हुई अच्छी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करें। तो मैजिकल स्टोन को हाथ में लेना है और दिल से कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे आज के दिन के लिए, मेरे होने के लिए, मैंने जो खाना खाया उसके लिए, जो पानी पिया उसके लिए, आज जब मैंने श्वास ली उसके लिए, आज जब मैंने स्पेशल कुछ खाया उसके लिए, आज मैंने कुछ स्पेशल देखा उसके लिए, आज का दिन सुपर डुपर अमेजिंग रहा उसके लिए। आई एम सो ग्रेटफुल। मैजिकल स्टोन को ग्रेटफुल बोलकर अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। तो ये थी आज की प्रैक्टिस। और आज की प्रैक्टिस में गाइडेड मेडिटेशन नहीं होगा, क्योंकि ये आपको राइटिंग प्रोसेस में करना है। ठीक है, गाइडेड मेडिटेशन जिस चैप्टर में करना इम्पॉर्टेंट है, मैं उसके लिए आपको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऑलरेडी उसमें डाल दूँगी। लेकिन इस चैप्टर में आपको गाइडेड मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको फीलिंग्स की ज़रूरत है। लिखना ऐसे है जैसे वो ऑलरेडी वो चीज़ आपके सामने घट गई है, आपके सामने ऑलरेडी हो गई है, घट रही है नहीं, हो गई है। तो फिर से मैं एक बात कहती हूँ, देखो, अगर आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो सपनों को सोच तो लिया आपने कि यार मुझे 2025 में ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, बट उनको कंप्लीट करने के लिए आप हर दिन कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, आप क्या एक्शन ले रहे हैं, कितना अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, क्या आप वो कर रहे हैं? तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।